बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाक़या कुछ यूँ है कि दो नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की महफिल में दाखिल होते हैं। महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े होते हैं और उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स से मुखातब हुए और कहा, क्या वाकई तूने इन नौजवानों के बाप को कत्ल किया? उस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, उनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया, वो बाज न आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फिर तो कसास देना पड़ेगा और उसकी सजा तो मौत है। उसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये जमीन और आसमान कायम है, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उन्हें बता के आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी बच्चों का अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मुझ पे एतबार कीजिए, मैं वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी जमानत देगा कि तू सहरा जाके वापस भी आ जाएगा। मजमे पर खामोशी छा जाती है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है इस मजमे में जो इसके नाम तक से वाकिफ हो। इसकी कौन जमानत देगा? महफिल में मौजूद असहाब पर खामोशी छा गई। सूरत हाल से खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुतासर हैं, क्योंकि इस शख्स की बात ने सभी को हैरत में डाल के रख दिया। क्या वाकई इसे कत्ल करके इसके बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर इसको बगैर जमानत के वापस जाने दिया जाएगा? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं, फिर सर उठा के इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ए नौजवानों, माफ कर दो इस शख्स को। नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया, हम उसे माफ नहीं कर सकते। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर मजमे की तरफ देखकर आवाज से बुलंद पूछते हैं, ए लोगो, तुम में है कोई जो इसकी जमानत दे सके? इतने में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की जमानत देता हूँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। ए अमीरुल मोमिनीन, चाहे कत्ल किया हो। अबू ज़र अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट के ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। यूँ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाके वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज असर के वक्त शहर में अस्सलातुल जामा की मनादी गूंजती है। नौजवान अपने बाप का किसास लेने के लिए बेचैन हैं। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफज होता देखने जमा है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अबू ज़र गफ़ारी से सवाल करते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु मुख्तसर सा जवाब देते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ मालूम नहीं, और आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं जहाँ सूरज डूबने की जल्दी में है, और अगर मगरिब से पहले वो शख्स न आया तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का सर कलम कर दिया जाएगा। महफिल में रूह का आलम है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। बिलाखिर मगरिब से कुछ लम्हात कबल वो शख्स कांपता कांपता आ जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उससे मुखातब होकर फरमाते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट के ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? तू चाहता तो बड़ी आसानी के साथ अपनी जान बचा सकता था, अपनी बीवी बच्चों की जिंदगियां बचा सकता था। यहाँ ना तो कोई तेरे घर से वाकिफ है और ना ही कोई तेरा ठिकाना जानता है। आदमी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात तो ज़ात पाक की है जो सब जाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपनी बीवी बच्चों को चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़ के, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कत्ल किए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का एतबार ही उठ गया है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आपने किस बिना पर इस शख्स की जमानत दी थी?
हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से खैर ही उठा ली गई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक लम्हे के लिए रुके और फिर नौजवानों से पूछा कि अब आप क्या कहते हैं। नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ करते हैं। हमें बस इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू दरगुजर ही उठा लिया गया है। मैं कुर्बान जाऊं उन सच्चे और प्यारे लोगों पर जिनमें मोहब्बत, ईमान और सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी।